stayed in that slide, in that avalanche for almost 3 hours and 9 minutes. तो अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे कैसे जिंदा रखा अंदर. ये वो मकान था जहाँ से हम लोगों को रेस्क्यू किया था 6 बजे. 7 फरवरी 2019 की शब कलियात नथिया गली कुंडला के मकाम पर एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ कि हर तरफ अंधेरों ने डेरे डाले हुए थे. तेज हवाएं शिद्दत के साथ के दरख्त उखड़ रहे थे. तेज बर्फबारी का सिलसिला भी जारी था जो चंद ही घंटों में इंसान के कद से भी बढ़ रही थी. स्लाइडिंग ऐसी कि अपनी जद में बड़े बड़े दरख्त बड़े बड़े पत्थरों को लेकर किसी भी जानदार को लुक़्मा अजल बनाने के लिए काफ़ी थी. ऐसे सर्द और तूफ़ानी बर्फानी मौसम में नथिया गली के नवाही इलाका कुंडला और तौहीदाबाद के दरमियान चंद सयाह बुरी तरह फंस कर रह गए. 2 से 3 गाड़ियां बर्फानी स्लाइड में बुरी तरह फंस चुकी थी. स्लाइड की लंबाई इतनी थी कि 40 फुट से भी ज़ायद हो. यासिर नामी सयाह जो कोयटा से आए थे और गलियात की तरफ जा रहे थे वो भी लैंड स्लाइड की जद में आ गए थे, मगर उनकी अहलिया जो स्लाइड के कोने पर खड़ी थी वो इस बर्फानी और ख़तरनाक स्लाइड की जद में आने से बच गई थी. उसके बाद क्या हुआ ये जानते हैं यासिर से जो लैंड स्लाइड की जद में आए थे. उसके बाद हम जानेंगे सरदार नयाज से जो मकामी थे और उन्होंने सयाहों को निकालने में किस कदर मदद की. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको गाहे बगाहे वीडियो मिलती रहे. वालेकुम जी, मैं जी यासिर मेरा नाम है जी, और मैं आप सब लोगों की अटेंशन एक वाक़े के मुतालिक लाना चाहता हूँ विच हैपेंड विद मी जी बैक इन 2019. और उसमें कुछ स्टोरी कुछ इस तरह है कि जी हम लोग मरी में थे तो वी हैड अ प्लान टू गो टू नथिया गली या मुशपुरी टॉप पे वो था इनका स्वीट टूथ रेस्टोरेंट ना जी. तो हम लोग उसके लिए रवाना हो गए. माई सेल्फ माई फैमिली वॉज विद मी, माई किड्स दे वर ऑल्सो विद मी. तो हम लोग निकल पड़े, गए बड़े मज़े में. वी हैड गुड लंच देयर. वापस आ रहे थे तो वी सॉ अ कार जो है ना विच वॉज लाइक ब्लॉकिंग अ वे. अब मेरे पास इतना रास्ता नहीं था कि मैं दाएं बाएं से कहीं से निकल सकता. तो अल्टीमेटली हमने उतर के जो है ना उनके साथ उनको धक्का लगाने की कोशिश की और मेरे ऊपर स्लाइड आ गई. जब स्लाइड आई तो आई स्टेड इन दैट स्लाइड, इन दैट एवलांच फॉर ऑलमोस्ट 3 hours and 9 minutes. तो अल्लाह ताला ने पता नहीं मुझे कैसे ज़िंदा रखा अंदर. दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी जी, बट मैंने कुछ वीडियोस भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि अभी आजकल मरी वालों को बहुत थ्रेशिंग हो रही है उनकी. उनको लोग जो है ना डांट टपट और अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है जी. अच्छा, जब हम लैंडस्लाइड में आ गए एक कार की वजह से जिसने हमारा रास्ता बंद किया, मेरी बार बार ये भी गुजारिश होगी लोगों के साथ कि यार जब भी आप निकलें तो कम से कम कोई 4x4 रख लें, कोई चेन्स रख लें, ताकि कम से कम आपकी मोबिलिटी उस तरह के इलाके में बेहतर हो जाएगी. क्योंकि एक गाड़ी अगर रास्ता बंद करके बैठ जाएगी तो पीछे लंबी लाइन लग जाएगी. और यही चीज़ हुई इस दफ़ा मरी में. जब मरी में लाइनें लग जाती हैं 2-2 किलोमीटर के ऊपर, तो कैसे कोई गवर्नमेंट की मशीनरी आके आपको निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती. ये सिस्टम को ब्लेम करना एक गैर जिम्मेदारी का वो है. आप गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं सारी चीज़ के ऊपर. जो गाड़ी थी जो मेरे आगे जिनके साथ, वो भी 6 बंदे थे और मैं उनके साथ 7वां बंदा. हम लोग 7 के 7 बंदे स्लाइड में आ गए. ये कुंडला विलेज के बिल्कुल साथ करके. अच्छा, माई वाइफ वॉज देयर आउटसाइड सेटिंग जो है ना, उसने वो जगह देखनी शुरू की. देन शी रियलाइज कि यार इसकी ग्रेविटी क्या है. एक आधी तस्वीर में वो गाड़ी भी खड़ी है. और देन शी हैड टू क्रॉस दैट एवलांच जो है ना नंबर ऑफ टाइम्स. उस अकेली औरत ने उधर से 4 बंदे निकाले हैं. 4 बंदे. उससे पहले शी हैड कॉल्ड दैट स्वीट टूथ वाला जो लड़का था, मिस्टर शाहीन इज हिज नेम, और खूबसूरत आदमी. मतलब उसने निकला है वो सिर्फ एक कॉल पे. वो अपना एक उसने स्टाफ का बंदा लिया है, वो भी मरी का है जी. ठीक है, मरी का होटल है वो होटल उधर ही चल रहा है और अभी भी उधर ही है. और वो एक बंदा एक कॉल पे वहाँ से निकल के चला है और रवाना हो गया है. अच्छा, मीनवाइल वो कुंडला विलेज में उसने बाकी लोगों को भी इकट्ठा किया. वो मेरी वाइफ तक पहुँचा. वाइफ मेरी पहले 3-4 बंदे निकाल बैठी थी. छतरी से उसने वो बेल्टा पड़ा हुआ था गाड़ी में, उससे कोई गाड़ी के ऊपर टॉप पे एंटीना लगा होता है, वो एंटीने से खोदती रही है लेकिन बंदे निकालती रही. मीनवाइल शाहीन आ गया. शाहीन के एग्जैक्टली जो है ना उसने 1-2 बंदे निकाले. फिर मीनवाइल विलेज वाले आ गए. फिर उन्होंने टनल डाली. इसी सारी टाइम पे काफ़ी टाइम लग गया. उन गाँव वालों का भी मैं इंतहा का शुक्रगुजार हूँ कि यार उन्होंने लास्ट टाइम तक वो एफर्ट करते रहे. लास्ट टाइम तक जब उनको 2-2.5 घंटे गुजर गए, उन्होंने रुकने की भी कोशिश की, लेकिन माई वाइफ वॉज स्टैंडिंग राइट विद देम. मैं आखिरी बंदा था जो उधर से निकला.
और ये सारी उस लोकल मरी वाले गांव वालों की जो है ना एफर्ट थी। मीनवाइल माय वाइफ जो है ना, शी हैड इन्फॉर्म्ड माय यूनिट देयर, ठीक है, और वहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल जिशान अलॉन्ग विद 40 इंडिविजुअल जिनके साथ मेरा पर्सनल इंटरेक्शन भी था, ठीक है जी। उनको वो सारे लोग सिर्फ एक कॉल पे निकले, लेकिन नेचुरल क्लैमिटीज़, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि नेचुरल क्लैमिटीज़ के आगे सारी जितने तदाबीर होती हैं सारी फौत हो जाती हैं। लेकिन ये शाहीन जो लड़का है स्वीटक वाला, ये निकल के आया पैदल 3 किलोमीटर इसने वॉक किया जी, लोकल होटल का बंदा है। तो ये कह देना कि मरी वाले ख़राब हैं, तो मरी वालों ने हमें खाना दिया, हमें अंडे दिए, हमें गर्म बिस्तर दिए, ठीक है जी। जब उनके घरों के अंदर थे तब एयरफोर्स वाले आ गए। एयरफोर्स वालों के सो काइंड ऑफ फ्रेंड कि दे हैड टू गो थ्रू अ वेरी सीरियस एफर्ट टू रीच अस जो है ना ऑन दैट स्पॉट। जब हम सुबह के 4 बजे वापस उधर पहुंचे, अपना काला बाग पे हमें लेके गया, तो काला बाग जब हम पहुंचे तो जो विंग कमांडर जो थे, जो बेस कमांडर थे, ही वाज स्टैंडिंग राइट ऑन द मेन गेट टू रिसीव अस। तो आप ये देखिए कि कितनी जिम्मेदारी के साथ ये सारे इदारों का, आप कहते हैं जी इदारों ने काम नहीं किया, इदारे जितनी अपनी उनकी हैसियत से बढ़ के वो काम कर रहे हैं। मैं जी आप लोगों को बताना ये चाह रहा था कि एक तो माय वाइफ जो है ना, शी डिजर्व्स अ सीरियस रिकग्निशन। अब वो सिर्फ वो जो एवलांच को चेक करें, एक औरत के लिए टापना, उधर तक जाना और दोबारा वापस आना, फिर टू कैच हर ब्रेथ जो है ना, देन अगेन शी हैड टू गो क्लाइंब दैट एवलांच, गो टू द स्पॉट, फिर उधर अगले बंदों को जो है ना लोकेट करना, दैट शी हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब जो है ना बाय सेविंग दीज लाइव्स। मैं खुद भी अपनी कॉल पे गया हूँ जी, मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, जितने भी गए हैं सारी अपनी मर्जी से गए हैं जी, ठीक है। फिर सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि ये नेचुरल क्लैमिटीज हैं जी, जिनके सामने इंसान का बस नहीं चलता। आखिर में मैं सब मरी वालों को, कुंडला विलेज वालों को, ठीक है जी, पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान एयरफोर्स वालों को, जिन सब ने ये सारे इस मिशन के अंदर काम किया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, ठीक है जी। एंड अबव ऑल आई एम थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी जिन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। इस अहम वाक़े में 3 अहम शख्सियात का किरदार ख़ास तौर पर सरे फहरिस्त है, और उनमें से एक वो नौजवान जो होटल का था और उसका नाम शाहीन था, जिसका ताल्लुक़ नथिया गली से था। उसका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, और साथ साथ उस खातून का भी, जो सयाह खातून थी, उसने कैसे बहादुरी के साथ और कैसे जवां मर्दी से मुकाबला किया और हिम्मत नहीं हारी, और उसके बाद फिर वो अपने हस्बैंड को वहाँ से निकलवाने में कामयाब हुई। साथ साथ मकामी लोगों का किरदार भी इंतहाई अहमियत के हामिल था, और जिनमें सर फहरिस्त थे सरदार नियाज, जिन्होंने नौजवानों को इकट्ठा किया और 40 फीट से ज़ायद बड़ी बर्फ़ की जो स्लाइड थी उसके नीचे से उन सयाहों को निकाला और निकालने में मदद की ख़ास तौर पर। और इस शदीद सर्दी में काम करना बेहद मुश्किल था, लेकिन मकामी लोगों ने अपनी जान पर खेलते हुए वहाँ पर सयाहों को निकालने में भरपूर मदद की, और यही किरदार मौजूदा सानहे में भी रहा। मकामी लोगों ने बहुत से लोगों को मरी और गलियात में अपने घरों में ठहराया।